साथियों नमस्कार। अखाड़े में आप सबका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक दी है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर यानी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि लगभग 10 साल तक जिन्होंने हरियाणा पर राज किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव अभियान से अलग थलग रखा है। ये बात सभी नेता कह रहे हैं। तमाम नेताओं का कहना है कि उनको ओबीसी और दलितों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हुई, एक सोनीपत में हुई, एक कुरुक्षेत्र में हुई। अमित शाह तो हरियाणा में जमे ही हुए हैं, आज ही 3 रैलियां की हैं उन्होंने रेवाड़ी में, लेकिन कहीं पर भी खट्टर नहीं दिखाई दिए। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। और एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, तमाम सभाओं में जाकर के ललकार रहा है, आज उसकी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अपने मंच से मनोहर लाल खट्टर के सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा, उनका नाम नहीं ले रहा है। तो आज ये जो सवाल है, बड़ा सवाल, इस सवाल पर आज हमने कई भाजपा के नेताओं, आरएसएस के नेताओं, कई पत्रकारों से बातचीत की, पूरे दिन बातचीत करता रहा। तो उस बातचीत का जो निचोड़ है, मैं वो अपने दर्शकों के सामने यानी कि आप सबके सामने लाना चाहता हूं। तो जहां तक मनोहर लाल खट्टर के को एकदम दरकिनार करने, उनकी उपेक्षा की बात है, उसमें जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अनूठी और अब तक जो बात सामने नहीं आई थी, वो बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो किसी चैनल, किसी अखबार ने नहीं बताई, ना बताएगा। वो ये है कि शीर्ष जो है भाजपा का शीर्ष मंडल जो है, जिसमें कि अमित शाह आते हैं, नड्डा आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, दरअसल उसमें जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वह एक बड़ी वजह है खट्टर की उपेक्षा की। जो अमित शाह और मोदी बार बार खट्टर को दरकिनार कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वर्चस्व की लड़ाई है। और वर्चस्व की लड़ाई कैसे है, आपको बता दें, यह आपको तो पता भी होगा कि जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो मनोहर लाल खट्टर की रही है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव था कि पूर्व मुख्यमंत्री इतना ताकतवर हो गया कि अमित शाह की जगह टिकट बांटने लगा। आप सबको पता होना चाहिए कि पहले 2014 फिर 2019 में न केवल हरियाणा का टिकट वितरण, बल्कि मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, यह सब कुछ अमित शाह के द्वारा डिसाइड किया गया था। लेकिन इस बार जबकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई, 240-42 पर आकर के रुक गई भाजपा, तब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने हरियाणा में टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। जब जानिए कि लोकसभा चुनाव का परिणाम 5 सीटें बीजेपी, 5 सीटें कांग्रेस रही, तो उनको लगने लगा कि हम यहां पे सरकार बनाने में असफल रहेंगे। तो उन्होंने हर सीट पर 2-2, 3-3 उम्मीदवार अपने तय कर लिए। बाद में इस पर अमित शाह ने काफी अड़ंगेबाजी लगाई। आपको पता हो कि जब टिकटों का वितरण हो रहा था, बीच में रुक गया, अंत में प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि अंततः आरएसएस के दबाव में मनोहर लाल खट्टर को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने टिकट बांटा, मनमाना बांटा, अपने लोगों को बांटा। नायब सिंह सैनी का टिकट करनाल से काट दिया, उनके दावे के बावजूद उनको लाडवा से लड़ाया। यह बात जो है मोदी और शाह को बहुत नागवार गुजरी है कि कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी तवज्जो दी जा रही है। फिर क्या हुआ, जब टिकटों का वितरण होकर चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो इन दोनों नेताओं ने फैसला किया कि हम अपनी रैलियों में न तो मनोहर लाल खट्टर का नाम लेंगे, न तो उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की बात करेंगे, और न उनको बुलाएंगे। और नतीजा यह है कि वो कहीं भी नहीं पहुंचे, न तो सोनीपत पहुंचे जहां पीएम की सभा हुई,
न कुरुक्षेत्र पहुंचे न अमित शाह की किसी सभा में। एक वजह यह है वर्चस्व की लड़ाई। जो दूसरी बात दिखाई दे रही है कि बैनरों पोस्टरों तक में गायब है मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर, कहीं नहीं दिखाई दे रही मनोहर लाल खट्टर के बारे में आप पूछोगे बीजेपी के नेताओं से तो वो कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि हमसे ही कह रहे थे कि भैया उनको ओबीसी और दलितों के प्रचार की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये भी पूछा हमने कि क्यों कर नहीं पहुंच रहे हैं वो मोदी जी की सभा में, तो कहना था कि अरे भाई सब तमाम बड़े नेता अपने आप आ रहे हैं, न्योता देने की क्या जरूरत है, आ जाना चाहिए था। अब आप बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री को अगर आप एक बार अगर कहेंगे भी नहीं सम्मान के साथ तो कैसे आ जाएगा। तो एक बात ये तय है कि अब मनोहर लाल खट्टर को ये जतलाने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व कर रहा है कि अब आपका हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका आपकी नहीं है। और यह बात आप समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें उतना ठीक होगा। आज अमित शाह ने जो अपनी रैली में कहा, लाडवा की रैली में नवाब सैनी को लेकर कहा, मन जो कि इसके पहले भले ही 6 महीने के लिए रहे हो लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके यहां साफ साफ कह दिया कि हम 89 सीटों पर तो एक विधायक मिलेगा या कोई मंत्री मिलेगा, लेकिन लाडवा अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। मतलब ये तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भले मनोहर लाल खट्टर ने तमाम उम्मीदें पाल रखी। पूरे देश में प्रचार के लिए घूमता हूं, 630 जिलों में घुमा हूं, जिस भी क्षेत्र में जाता हूं वो क्षेत्र वाले कहते हैं कि अमित भाई हो सके तो हमारे विधायक को मंत्री बना देना। कहते हैं ना भाई ऐसा। अब लाडवा वालों देखो, आपको तो हमने बनाया मुख्यमंत्री दे दिया है। हरियाणा की सारी सीटें विधायक चुनेगी। हरियाणा की सारी सीटें 89 की 89 विधायक या तो मंत्री चुनेगी, अकेले मेरे लाडवा वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। भाइयों बहनों, जब इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, दूसरी बड़ी वजह जो दिखाई देती है मुझे, वो लगता है कि जो आपको याद हो कि जाट आंदोलन के दौरान पंजाबियों और जाटों के बीच का जैसा संघर्ष हुआ था, उसको लेकर के बहुत जाट समुदाय, चूंकि पंजाबी समुदाय से आते हैं, खट्टर बहुत नाराज है और जाटों का कहीं से भी विरोध भाजपा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जो भी जाट बहुल्य सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर किसी भी कीमत पर कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहती विपक्ष के लिए। ये एक बड़ी वजह यह भी है कि जो जाटों की नाराजगी, असंतोष खट्टर को लेकर के और बहुत ज्यादा है। केवल जाट समुदाय की क्या है, वो भाजपा को लगता है, लेकिन बात सच है कि सभी समुदायों में, दलितों में, पंजाबियों तक में, पंजाबी भी खट्टर से नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की नाराजगी को देख करके मनोहर लाल खट्टर को हाशिए पर रख दिया है। आपको बताएं, बीजेपी को लगता यह था पहले कि हम ब्राह्मणों का, पंजाबियों का और खासतौर से पिछड़ों का, दलितों का वोट ले लेंगे तो हम अपनी सरकार यहां बना लेंगे। तो लेकिन अब जो स्थिति दिखाई देती है वहां पे हरियाणा में, बहुत दूर दूर तक सारी जाति, मैं पहले भी कहता रहा हूं आपसे कि ये पूरा चुनाव जो हो रहा है इस वक्त हरियाणा में, उसमें जातीयता कहीं पीछे छूट गई है। ये चुनाव पब्लिक वर्सेस बीजेपी हो गया है। जब पब्लिक वर्सेस बीजेपी हो गया है तो सबसे ज्यादा नाराजगी खट्टर को लेकर के है। लोगों को यह लगता है कि खट्टर की वजह से ही हरियाणा में आज बेरोजगारी की स्थिति है, हरियाणा में आज इस तरह से अग्निवीरों का हाल खराब है, हरियाणा में तमाम चीजें। आपको बताएं कि मनोहर लाल खट्टर ने खुद भी जब अपनी एक सभा में किसानों को लेकर के बोला कि किसानों भेष में मुखौटा लगाकर कोई और है,
इस तरह की जब बात कही तो वो भारतीय भाजपा के भीतर इस बात को लेकर, उनके बयान को लेकर के काफी नाराजगी थी। यहां तक कि आपको तो सब कुछ पता ही है कि जब कंगना रनौत ने किसानों के बारे में बोला और कहा कि वो कृषि कानून फिर से लागू किए जाने चाहिए और किसानों को ही ये मांग उठानी चाहिए, तो किस तरह से उसकी भर्त्सना की गई। ऑफिशियली भाजपा ने उनके बयान को कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अब मनोहर लाल खट्टर ने 2 कदम आगे बढ़ के उसको, जो शंभू बॉर्डर पे बैठे किसान थे, उनको कह दिया कि वो कोटा लगाकर बैठे और उसको बॉर्डर की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है कि बॉर्डर के नाकेबंदी, उसको जायज ठहरा दिया। इस तरह की बयानबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में काफी नाराजगी थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि इस बयान के बाद खट्टर को 2 शीर्ष नेताओं ने फोन करके कहा कि आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि अब खट्टर का जो वक्त था, जमाना था, खट्टर की राजनीति का अवसान हो गया है? आप सबको याद हो कि एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, मंच से कहा करते थे कि एक वक्त मैं खट्टर की स्कूटर पे पीछे बैठ के घूमा करता था। तो वो याराना कहाँ चला गया मैं नहीं जानता। मनोहर लाल खट्टर खुद भी अपने भाषण में मोदी जी की उपलब्धियों पर अब चर्चा करने से बच रहे हैं और नेता तो उनकी चर्चा कर नहीं रहे हैं। नायब सिंह सैनी कभी उनकी गाड़ी चलाया करते थे और शायद उन्होंने यह सोच लिया कि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री उनको मैं गवर्न कर सकूंगा, उनके मेरे सरमाए में नायब सिंह सैनी अपना मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। लेकिन अब बात बदल गई है। इस बार नायब सिंह सैनी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनती है तो नायब सिंह सैनी की भूमिका रहेगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की अब हरियाणा की राजनीति में वापसी फिलहाल संभव नहीं दिखती है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।